गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूरति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग सोचते हो कि मैं आपको सत्संग सुना करके जो है आपको बोध कराता हूं। ऐसा नहीं है। आप लोग भजन गा करके जो है हमें बोध कराते हो। ये बड़ा जो है ज्ञान अनंत है सदगुरु का। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप लोग आ करके हमें बोध कराते हो। आप लोगों को जो है लगता होगा कि मैं बोध कराता हूं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग जो है जुड़ करके जो है हमें बोध कराते हैं। आप सभी इस भाव में महान हो और मैं सबका, सभी चेतनाओं का मैं चरण स्पर्श करता हूं। ऐसे ऐसे महान सदगुरु के हंस हंसनी इस सभा में बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आप लोग हमें बोध कराते हो, मैं क्या कराऊंगा। सदगुरु की जो है अपार महिमा है। आप हमें बोध कराते हो और मैं आपको बोध कराता हूं, ऐसा ही लगता है। एकदम सत्य है ये। स्वामी जी कहते हैं ग्रहण करो गुणा जगत सी अवगुण देखन कोय। अवगुण देखो आप में त्याग जतन कर सोय। इस सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी जुड़े हुए हैं। महान आत्माएं इसमें जुड़े हुए हैं। और जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप थोड़ा सा भेद बुझना। जो है संसार में जब शादी अभी नहीं हुई रहती है तो उसमें मतलब हम लोग साथ ही रहते हैं।
मतलब आप संसार में आ जाओ। आपके आसपास कुछ सखी सहेलियां होती हैं और उसमें किसी किसी का शादी हुआ रहता है, किसी के जो है बच्चे रहते हैं। तो जो है वो जिसका शादी नहीं रहता है, नहीं हुआ रहता है ना, तो कैसे कैसे वो जो है बात करेगी। और जो है आपको मालूम होना चाहिए, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, लेकिन उसी में जो है अभी शादी नहीं हुआ है। तो आप देखना, अब मैं मतलब मैं पुरुष रूप में हूं तो मैं पुरुष भाव में आपको मैं बता रहा हूं। कहते हैं जो है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शादी करूंगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, वैसे होगा, सब बताएगा वो या बताएगी वो। और जब जो है वहीं दूसरी भी रहती है या दूसरा रहता है, थोड़ा सा आप भेद को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। वो तीन चार जो है वो सहेलियां जो है इकट्ठी हुई हैं, 5 6 8 जो है, तो उसमें किसी किसी का ब्याह हो गया है और किसी किसी का होने वाला है, और कोई कोई 1 2 बच्चे का मां भी है। तो जिसका ब्याह नहीं हुआ है वो देख करके तो कहती है अरे मैं तो ऐसे वैसे, मेरे तो ऐसा, अब क्या क्या भाव आप जानते ही हो। तो दूसरी वहीं बैठी रहती है कि जो है जब ब्याह हो जाएगा ना तब जानोगी तुम, अभी तो ऐसे ही लगता है। जब ब्याह नहीं हुआ है तो ऐसे ही लगता है, जब साथ रहोगी तब पता चलेगा। वैसे ही जो है भजन आप लोग जो है ना, कोई कोई ऐसा ही है, इसी सभा में बैठे हुए, अब नाम बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, आप अपने आप ही बुझ जाना। बहुत सारी जो है इन भजनों में जो है सारा भेद जो है छुपा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। शादी होने के बाद भी जो है बहुत संभालना पड़ता है, पति को अपने पत्नी को और पत्नी को अपने पति को। यह एक दूसरे को जो है संभालने के लिए जो है परमात्मा का ऐसे ही नियम है। ये परमात्मा का ऐसे ही नियम है। तो वैसे ही भजन, ये सब ऐसे ही भजन में भाव है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। देखिए हर एक की परिस्थितियां अलग अलग हैं इस संसार में। तो वो जो है वो जो है 5 7 जो है ना सखियां बैठी हुई हैं। तो अभी जिसका ब्याह नहीं हुआ है वो जो है ना क्या क्या बातें करेगी आपको मालूम है? क्या क्या बातें करेंगी उसको मालूम है। तो क्या क्या कहती है वो आपको को मालूम है? मैं उंगली पर नचाऊंगी। क्या बोलती है वो? पति को तो मैं उंगली पर नचाऊंगी, ऐसे भी बोलती हैं। वो दूसरी जो है उसी में बैठी हुई है, बोलेगा जब जो है तुम शादी करोगी। अब कैसे बोले वो, अंदर अंदर में वो जो है ऐसे सोच रही है कि जब करोगी तब पता चलेगा पति को कैसे उंगली पर नचाया जाता है। अभी सीखा कहाँ? नचाने के लिए आपको बहुत कुछ जो है अभी नहीं बूझी हो, लेकिन वो बेचारी कहाँ मानती है, जो है मानेगी नहीं, क्योंकि उसे अनुभव नहीं है। उसे अनुभव नहीं है
प्रेम तो करती है किसी के संग, लेकिन जब जो है असल जीवन में जब आता है, लेकिन उसी में बैठी हुई है उंगली पर नचाने वाली भी, उसी जो है 5-7 जो है सखियां हैं, उसी में एक उंगली पर नचाने वाली भी बैठी हुई है, लेकिन वो अपना बेचारी वो भूली जा रही है आए सदगुरु की, क्योंकि उसे अभी बोध नहीं है। पति को उंगली पर नचाने के लिए वो बोल रही है कि पहले खुद नाचना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा नचा लोगी जो है। अब कैसे बोले वो, उसी में बैठी हुई है 5-7 सखियों में भी जो है, तो बोल रही है अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ, जब तुम शादी कर लोगी तब पता चलेगा कैसे पति को उंगलियों पर नचाया जाता है। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, पहले नचाने के लिए पहले खुद नाचना पड़ता है। ऐसे ऐसे तो भजन है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, सब कुछ भेद जो है भजन में ही है। तो आप लोग जो है भजन गाओ, ऐसे ऐसे भजन है, उसके भाव ऐसे ही हैं, अनंत भाव है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी। अब भजन नहीं गाओगे तो फिर कब गाओगे बताओ? उसी में सारा भेद जो है वो छुपा हुआ है। सदगुरु को भी उंगलियों पर नचाया जाता है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हांतनी इसी सभा में बैठे हैं। आप बोलोगे हैं वो सदगुरु भी नाचेगा क्या जी? ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हांतनी इसी सभा में बैठे हैं। सदगुरु को तो नाचना ही पड़ेगा, बस आपके भाव होने चाहिए। देखो अब एक संत आए तो बोला आप कुछ भी बोलते चले जाते हैं, सदगुरु को आप नचाएंगे, जो मर्जी होता है ऐसे आप सत्संग सुनाते रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी। एक बेटी है या बेटा है, आप विचार कर लो, मां को पिता को उंगली पर नचाता है या नहीं नचाता है? आप बताओ। बेटा है या बेटी है, 5 साल की है, उससे नीचे है, तो मां बाप को वो नचाती है नहीं नचाती? सही से बताओ। तो बोल रहे हैं नहीं वो तो नाचना ही पड़ेगा। 5 साल का 2 साल का तो दिन भर नचा करके जो रखती है मां को। तो मैं बोला हम लोग भी तो बच्चे ही हैं, हम लोग 100 साल के हो जाएंगे, 500 साल के हो जाएंगे, तो हम लोग भी तो बच्चे ही रहेंगे। सदगुरु हमें छोड़ ही नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। सदगुरु हमें कभी नहीं छोड़ सकते हैं। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं,
बीन सदगुरु महप्रीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, आप सदगुरु को नहीं बूझते हो। वो हमें कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, किसी भी काल में नहीं छोड़ सकते हैं। ये तो माया का देश है। हम लोग माया के चंगुल में अझुरा गए हैं। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग भी नहीं होय। सदगुरु को हम लोग छोड़ देते हैं, सदगुरु को जो है हम लोग छोड़ देते हैं। सदगुरु हमें छोड़ नहीं पाएगा किसी भी काल में नहीं। तो सदगुरु जो है खुद नाच रहा है पूरे संसार में, आपको दिखाई देता नहीं है। स्वर भेद लेकर क्यों नाच रहा है पूरे संसार में? ये जो है एक लीला है प्रभु की, इनका यही काम है, सदगुरु का यही काम है। भूले हुए जग जीव को अनिज घर दी पहुँचाए, असत पथ पर दर सकरही, सदगुरु देवकाय। सदगुरु का दूसरा कोई काम नहीं है, इनका एक ही काम है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप नहीं बूझ पा रहे हो अलग बात है। आप जो है ना, आप बताओ, दुख सागर संसार में सदगुरु कयधार, अमन बचे काया सीए, शब्द में सुर ती संहार। पूरे संसार में सदगुरु का एक ही काम है, आपको अपने घर में पहुंचाना। इसीलिए तो जो है आप देख लो, पूरे संसार में सदगुरु जो है भाग रहा है। काहे लिए भाग रहा है? विचार कर रहे कभी जो है स्वरवेद महामंदिर बना रहा है, किस लिए भाई? क्या जरूरत है? वो ढूंढ रहे हैं, जल्दी आओ भाई, आ जाओ आ जाओ। 1 लाख जीवों को पहुंचाना है उन्होंने। स्वामी जी को, सदाफल देव जी महाराज को 1 लाख हंसों को पहचाना है, पहुंचाना है। इसीलिए वो घूम रहे हैं, तगड़ी ड्यूटी है उनकी। वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, विज्ञान देव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, कभी सोचा है लोग जो है इतना भाग रहा है? एक दिन का फुर्सत नहीं है। कभी यूपी में, कभी इधर, कभी जो है झारखंड में, ये लोग काहे भाग रहा है बताओ? कौन इनको भगा रहा है?
कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद ही नहीं बूझ पाते हो। और सबसे तो जो है यह जो है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवी। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवी। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। स्वामी जी काहे लिए जो है, देखो स्वामी जी जो है वो शरीर छोड़े हैं। सदाफल देव जी महाराज शरीर छोड़े हैं, एक शरीर सूक्ष्म शरीर से अभी भी हैं। देखो जो चेतना है, अभी जैसे आपकी चेतना है, आपकी बेटी की चेतना है, बेटा की चेतना है, पति की है, माँ का है, तो चेतना अजर अमर है, उसका मृत्यु नहीं होता। आप विचार कर लो, आपके मन को कोई मार सकता है? अग्नि में भेज दो उसको, पानी में भेज दो, अपने आप चला जा रहा है। तो मन मरता नहीं है कभी भी, किसी भी काल में। आप कहीं बैठे हो, आप अपना घर में होगे, कहीं भी होगे, और जो है ये सदगुरु की ही महिमा है। हम लोग जो है ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हैं, ये जो हम लोग जो है जब बचपन में जाते थे, आज की 50 साल पहले वृत्तिकूट आश्रम पर, तो स्वामी जी के समय के जो है बूढ़े बूढ़े शिष्य लोग होते थे, बहुत सारे सदाफल देव जी महाराज के चरण दबाए हुए वाले। उस समय कुछ नहीं था, वृत्तिकूट आश्रम पर जो है खाली वो नींव पड़ी हुई थी, और वो लोग बोलते थे कि ये जब जो है 5 मंजिला गुफा बनेगी, तो यहीं पर जो है 5 संत बैठेंगे, और पूरे संसार में वाणी जो है जाएगी, और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग यहां आएंगे, और एक ही बार उपदेश होगा। ये तो जो है आज के 40 साल पहले ये लोग कहते थे। वो क्या कह रहे हैं हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। हम लोगों को बस यही होता था, डंडा ले लो, और इधर कोई गांव वाला नहीं आना चाहिए, ये घूमते रहो। 8 घंटे की ड्यूटी लगती थी, जो है एकदम घूमते रहना है, जो है खाना बनाओ, और सब्जी काटो, जो है परोसो, वही सब होता था। सेवा करो सेवा करो, हम लोग बुझ नहीं पाते थे, जो है लगे रहते थे जो है। और आज इन्हीं 40 सालों के अंदर में मैं यहां बैठ करके नोएडा में आपकी वाणी मैं सुन रहा हूं, झारखंड से मैं सुन रहा हूं, गुजरात से मैं सुन रहा हूं, यूपी से, पूरे भारतवर्ष के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये किसकी महिमा है? क्यों ऐसा हो रहा है? पूरा संसार जो है एक होने वाला है। आपको सदगुरु की महिमा दिखाई नहीं देती है? पूरा संसार एक होने वाला है।
स्वरवेद महामंदिर एक बन रहा है, एक सोने का भी बनेगा। स्वरवेद महामंदिर जो है अभी पत्थर के ऊपर जो है वह खुरच खुरच करके शब्द बन रहे हैं। एक स्वरवेद महामंदिर वो भी बनेगा जिसमें सोने के अक्षर से लिखा जाएगा। अब वो कहां बनेगा हमें नहीं पता है, लेकिन बनेगा जरूर, बनेगा जरूर। भारत जो है विश्व गुरु था, है और रहेगा। आप बोलो ऐसी बाणी कहां से आप बोल देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बोल देते हैं। अच्छा आप बताओ, चलो आप ही से मैं प्रश्न करता हूं, स्वामी जी की ये बाणी जो है वही लोग कहते थे जो बूढ़े बूढ़े रहते थे, कहते थे कि जिस दिन ये गुफा बन जाएगी यहीं से जो है 5 संत पांचों मंजिल पर बैठेंगे और पूरे विश्व में जो है जैसे चींटियां चलती है वैसे भीड़ लगेगी। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। आज जो है 60 साल में मैं वैसे ही देख रहा हूं। हम लोग कौन सा कोई संत थोड़ा है, ये तो आप लोग कह रहे हो। हम लोग तो घर में परिवार में बच्चे हैं, नाती पोते ये सब हैं, और जो है हमें आपकी वाणी जो है सुनने को मिल रही है यहीं बैठ करके जो है। तो ये तो सामने हो गया। ये जो है अभी 50 साल में ही हो गया। और स्वामी जी बनाए हैं विश्व राज्य विधान। अभी संविधान बना है, भारत का अलग है, पाकिस्तान का जो संविधान अलग है। अभी भारत वाले ही जो है अरुझा जा रहे हैं, संविधान बदल दिया, प्लाने बदल दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये कानून बन गया वो कानून बन गया। नेता लोग अझुराता रहता है। अभी 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 चल रहा था कौन सा वक्फ कानून, तो फलाने कानून, ये सब सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है आप बताओ। अब थोड़ा जो है वक्फ कानून भी थोड़ा सुन लो। आप बोलोगे आप सत्संग सुनाते हैं या राजनीति बताते हैं। ऐसा कानून बना था कि वो कह दे कि ये इसका है तो उसी का हो गया, कोई सुनवाई नहीं। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। ये भारत में ऐसा कानून बनाया हुआ है कि सनातन धर्म का शिक्षा नहीं दे सकती। ये क्या बात हुई भाई। ये सभी पंथ है, ये विहंगम युग जो है एक पंथ है, धर्म नहीं है। हिंदू एक पंथ है, धर्म नहीं है। मुस्लिम एक पंथ है, धर्म नहीं है। वो सिख धर्म फलाने दिकाने ये सब उल्टा पढ़ाया गया है आपको। धर्म एक ही है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद बुझो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला नहीं होय। एक गुरुआइन है, वो जुड़ती हैं नहीं जुड़ती हैं। धर्म क्या है। पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है वो धर्म है।
शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, वो धर्म है। ये सब जो है उल्टा पुल्टा किया गया है, सारी जो है सुधर रहा है। क्यों हो रहा है, कभी आपने विचार किया? स्वामी जी ने बनाया विश्व राज्य विधान, पूरा संसार के लोग जो है उसी विधान से चलेंगे। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितने पता नहीं कितने 800 देश हैं पूरे संसार में, इस धरती पर, तो विश्व राज्य विधान है, वैसी से सब लोग जो है चलेंगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी ने बनाया है विश्व राज्य विधान। विश्व राज्य जो है, भारत जो है महा चक्रवर्ती सम्राट यहां बैठेगा। आप बोलोगे कि आप तो बड़ी बड़ी लंबी छोड़ी जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कर नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं पूरी विश्व की हर घर घर में जो है श्वेत ध्वजा फहराएगी। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तो अभी देख रहा हूं। हम लोग बचपन में जब छोटे थे तब यही कहा, लोग कहते थे, जो स्वामी जी के साथ जो है वो चलते रहते थे, वो लोग यही कहता था, जिस दिन ये गुफा बन जाएगी, पूरे संसार के लोग जो है चींटियों के माफिक आएंगे, इतनी भीड़ होगी। और इतनी भीड़ जो है हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, क्यों हो रहा है? तो जो है आपके सामने सही सिद्ध हो रहा है। तो पूरे संसार के लिए जो है विश्व राज्य विधान बना हुआ है। अभी वो खुलेगा और पूरे संसार के लोग जो है उसी विधान से चलेंगे। बहुत सारी भेद की बातें हैं, ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। तो आज पूरे उस संसार से जो है वाणियां आ रही हैं। एक गुरु बहन और हैं जो है, वो पंजाब की हैं, कहां उधर अमेरिका में कहां बस गई हैं। वो भी जो है एक बार फोन करी थी हमको। अब बहुत दिन हो गया, हम भी नहीं बात कर पाते हैं। अब इतने लोग हैं जो है, तो जो है बूझने में हम लोगों की अपनी कमी है। ज्ञान तो स्वामी जी जो है इतना दिए हैं, इतना दिए हैं कि क्या कहूं मैं। लेकिन स्वामी जी ये भी बात कह रहे हैं, नीति क्षेत्राया अध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। नीति क्षेत्राया अध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। एक बार सब नहीं कही, थोड़े थोड़ बताय। नीति क्षेत्राया अध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। तो एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताय। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक कथा सुन लो। ये मनुष्य जो है, ये सब लोग जो है उधर जो है भगवान के पास पहुंचे। सभी मनुष्य लोग जो है वो भगवान के पास पहुंचे और बोला, प्रभु कैसा सृष्टि बना दिया। पूरा जो है एक एक साल 10-10 साल में जो है वो पेड़ तैयार होता है, तब जाकर के वो फल मिलता है। ये सब पहुंच गए, मनुष्य है मानेगा नहीं है, सब पहुंच गए। प्रभु जो है कैसा सृष्टि बनाया, आज पेड़ लगाओ तो 10 साल बाद फल देता है। ऐसा करिए कि जो है सृष्टि ऐसा बना दीजिए, मतलब आज ही लगाओ आज ही फलने लग जाए। तो प्रभु ने कहा, जाओ भाई ऐसे ही है, आप लोग जाओ, आज ही लगाओगे आज ही फल जाएगा। अब यहां आ गए तो बस मन तो शैतान है, उसने बोला आज ही आंगन में लगा दो, और आज ही आंगन में है, पूरा लंबा चौड़ा हो गया। अब दूसरे का बगल वाले का जो है ना वो धूप जो है चली गई। बोला ये तो बड़ा शैतान है, आज ही लगा दिया आज ही फल हो गया। इसने बोला और हमारे घर का पूरा धूप छाया बंद हो गया। और दूसरा बोला है जो है आज ही लगाओ, पूरा जो है रोड में लगा दो, एक लाइन से, एक लाइन से लगा दिया, रोड बंद, सारा जो है चक्कर खराब हो गया। तो बोला रुको, आज आम का लगाया है, मैं इधर जो है ना बबूल लगाता हूं, मैं आज ही तैयार। तो जो है इस सृष्टि को आप कैसे भी बनाओ, फिर ये लोग परेशान हो गया है, ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो कुछ यहां चल ही नहीं पा रहा है, जिसको मर्जी हो जहां, ये तो पूरा जंगल बना दिया है। जो है जिसका मर्जी होता है जहां आज ही लगाता है, अब बड़ा पेड़ हो जाएगा पूरा विशाल जो है। फिर ये लोग भाग कर के जो गया, बोला प्रभु, बोला आप क्या हो गया आपको। बोला ये तो कहीं हिलने डुलने का नहीं, जो है पूरा इतने जंगल लगा दे रहा है, इसको बंद करिए बंद करिए, जो है जैसे था वैसे ही रहने दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसती। कहने का मतलब ये है कि ये सृष्टि को बनाने वाला, ये तो हम लोग न सोचते हैं, मन के अंदर में अनंत विषय है, मन के अंदर में अनंत विषय हैं। अभी जो हमारा मन है, इसको सुबह से शाम तक रिकॉर्ड किया जाए तो अनंत विषय है, ये अनंत कर्म करता है, ये अनंत कर्म करता है। आप जो है अभी तो लैपटॉप आ गया है, मोबाइल आ गया है, आप उसमें जो है जल्दी डिलीट नहीं होता है, चीजें उसमें सब पड़ी रहती हैं, और जो है वो भरते भरते मोबाइल भर जाता है, उसकी भी सीमा होती है। जब आप डिलीट करने बैठो तब पता लगता है कि अरे डिलीट करते करते आप थक जाते हैं, नहीं हो पाता है, और हम देखते हैं कि अरे हमने ये भी किया था, हमने वो भी किया था। ऐसे ऐसे फोटो भी आए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, डिलीट करने में ही जो है 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। जो हम लोग जो है दुनिया भर का फोटो फलान ढेकान सब चीजें हैं, ऐसे ही जो है आपके चित्त के अंदर में अनंत जन्मों का जो है संस्कार जो है भरा पड़ा है। तो जाहि देहसी
कर्म है, भोगा हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दे, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें कहाँ याद है, अनेक जन्म जो है हम लोग जो है इसी धरती पर जो है पड़े हुए हैं। अभी आप मानव जन्म में हो, अन्य जोनियां भी हैं, 84 लाख जोनियां जो है गिनती किया हुआ है। 84 लाख जोनियों की जो है गिनती हुई है, वैसे जोनियां अनंत हैं, अनंत जोनियां हैं। और जितने आपके मन में भाव आएंगे उतने तरह की सृष्टि भी है, उतने तरह की जोनियां भी हैं। ये तो हमें समझ में नहीं आता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इसी संसार में चोर भी हैं, शैतान भी हैं, बदमाश भी हैं, गला काटने वाले भी हैं, इसी संसार में साधु भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी हैं और सदगुरु भी है। सदगुरु भी इसी संसार में जो है वो भी घूम रहा है। वैसे सदगुरु का देश अलग है। अष्टाचक्र सब शून्य पर, धरया दरा के पार, ताह महाप्रभु घर किया, भूली पाड़ा संसार। अष्टाचक्र सब शून्य पर, दरया दरा के पार, ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा संसार। तो सदगुरु की वाणियां जो है अमर वाणियां है। ये जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणियां रहेंगी और पूरे संसार को ऊर्जावान बनाए रखेंगी। हम लोग मां सरस्वती तो सदगुरु की महिमा गा ही नहीं सकती है, हम लोग क्या गाएंगे। वेदाता की ब्रह्मा थकी, थकियाशी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपके दो पिया हैं, एक जड़ पिया जो संसार में है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप समझ लो, जो आपका जड़ पिया है वैसा सुख देने वाला संसार में कोई नहीं होगा। आप भेद को समझ जाओ। जो सनातन धर्म का जो है विवाह का जो परंपरा है, जैसे शादियां होती हैं, सभी देवी देवताओं को पहले ऐसे नहीं शादी होता है। माँ बाप लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते करते हालत खराब हो जाती है कि हे प्रभु जल्दी मेरे बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की जो है ना शादी हो जाए। बहुत मुश्किल से शादी होता है।
प्रार्थना कर कर के बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, ऐसे लोग हैं जो रोते रहते हैं, मेरे पास आता है, इसका उपाय बता दीजिए। बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे फोन भी आते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि भाई गुरु के चरण में रहिए, तो बोले ये कुछ नहीं बताते हैं। और आप गुरु के चरण में रहो तो देखो आज ही शादी हो जाएगा। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव, अपूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब थोड़ा झामर झूमर सुन लो। बहुत पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं है, 5-7 साल पहले की है जो है, जब ये सत्संग शुरू हुआ। एक गुरु बहन जो है, अब हमें इसमें नंबर ढूंढने आता नहीं है ना, हमको नंबर बदलना आता है, कैसे बन गया, कैसे चैनल बन गया, कैसे, हमें कुछ नहीं पता। मैं कुछ छेड़खानी करता रहता हूं इसमें, कभी कभी बड़ा जो है ना गड़बड़ हो जाता है। इस मोबाइल में भी दुनिया भर का बवाले हैं। आप आजकल मैं नहीं छूता हूं, बिल्कुल ही नहीं, एकदम कहीं वो टच हो जाएगा, कहीं क्या क्या, सब उल्टे पुल्टे सब इसमें आने लगते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझो। तू जो है कहीं से नंबर निकाल लिया, अब वो नंबर जो है लगता नहीं, कभी बीएसएनएल का है, अब वो लगता नहीं, कभी कभी लग जाता है। तो उन्होंने फोन किया और बोला जो है आप कहाँ के रहने वाले और जो है ऐसा है वैसा है। तो मैं सोचा भाई कोई जो है, अब स्वामी जी का है, प्रेमी है, तो कोई जो है होगा। तो मैंने बोल दिया कि जो है गुरु बहन जी आपके बच्चे कितने हैं। अब आवाज तो गुरु बहन का ही लगा। तुझे बड़ा मुश्किल है, गुरु बहन मतलब गुरु बहन की आवाज लगा। तो मैंने बोला आपका उम्र कितना है। मैं सोचा कोई ऐसे जो है थोड़ा ढूंढा है, जो है हमको नहीं इसमें ढूंढने आता है मोबाइल में, कहां से कैसे नंबर निकलता है। तो बेचारी जो है फोन करते करते कहीं से जो है ढूंढा निकाला होगा, किया होगा, तो लगेगा नहीं वो। बीएसएनएल जो ऐसे ही है, बेचारी ढूंढ ढूंढ करके जो है, उसकी माँ ने भी सुना, बोला इसको ढूंढो। तो उसको मोबाइल मिल गया ढूंढने के लिए, वो ढूंढी। तो जो है बोली आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं बोला मैं जो है यहीं का हूं, गाजीपुर जिला का रहने वाला। थोड़ा बात करी तो मैंने बोला कोई सदगुरु की हंसनी है, कोई होगा बूढ़ा बूढ़ा है जो है। तो मैंने बोला आपके बच्चे कितने हैं। अरे बोला अभी तो मैं पढ़ रही हूं अब बताओ, अभी तो मैं पढ़ रही हूं। मैं बोला अच्छा चलिए ठीक है भाई, माफ करिए जी, अब मैं क्या बोलूं मुझे। तो ये लोग बड़ा मुश्किल है, उम्र पूछने से फिर गुस्सा हो जाएगा। ये लोग बोलेगा लड़की का उम्र नहीं पूछा जाता है, उम्र भी नहीं बताएगा, वैसे भी नहीं बताएगा। फिर जो है वही सत्संग में जुड़ी, फिर वही सत्संग करवाना शुरू कर दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे हमारे गुरु भाई गुरु बहन है।
अब जो है बात भी नहीं हो पाता, बताओ। बोला अब शादी हो गया, घर वाले बूझते ही नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांकनी, यह माया देश ऐसी ही है। बहुत झामर झूमर है, मैं तो आपको झामर झूमर सुनाऊंगा तो दिन भर आप उसी में रह जाओगे। चलो अपना देश, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो उसकी जो है, अब उस, तो जो है क्या नाम है लड़की का, सुन लो पूरा जो है। बोल रही है जो है, अब फिर अपना जो है, ये लोग तो मालूम है व्हाट्सअप कॉल प्लान निकाल जोड़ जाड़ करके उसमें जो है स्वामी जी के बारे में जो है पूछने लगी। व्हाट्सएप से जो है वो सत्संग होने लग गया। मैं तो अकेले ही रहता देश की सीमा पर। तो जो है कभी जुड़ना कभी नहीं जुड़ना ऐसे चलता रहता। तो मैं बोला भाई आपका आपका शादी कब हो रहा है? अरे बोला हमारे माँ बाप बहुत परेशान हैं। हम बोला काहे लिए, काहे लिए? तो बोले कोई भी लड़का आता है हमें पसंद नहीं करता है, नहीं कुछ न कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाता है। जो है वो कभी मंदिर में कौन सा जो है मंत्र का पूजा होता है, क्या क्या हो रहा है। बोले हमें चिंता नहीं है शादी का, लेकिन हमारे माँ बाप परेशान है एकदम से जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। तो मैं ऐसे ही मैंने बोला कि ठीक है, आप तो सदगुरु के हंसनी है, गुरुचरण में जो है बैठिए। तो बोला शादी कराने के लिए। मैं बोला शादी नहीं कराना है भाई, आपके माँ बाप जो है इतने परेशान है शादी के लिए, तो गुरुचरण में जो है जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार, अबिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प यदार। मैं बोला जो है सदगुरु के चरण में जो है अंतर मुख सुरति भई, मोह सो संताप, अदृश्य द्वंद विपद गई, विघ्न अच्छा दीतमाप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। वो जो है अब जो भी हो, कहीं इस मंदिर में पाठ हो रहा है, कहीं उस मंदिर में पाठ हो रहा है। अरे मैं बोला काहे लिए, गुरु का चरण किस लिए है, गुरु का चरण किस लिए है। अब जो भी हुआ, मैं बोला अब कोई आएगा ना आपको देखने के लिए तो फंस जाएगा वो। सही बात बोला मैंने बोला अब जो कोई आएगा तो फंस जाएगा, क्योंकि आपने कह दिया कि मेरे शादी के लिए माँ बाप परेशान हैं। अब जो आएगा तो पक्का फंस जाएगा। और जो है बहुत जल्दी हो जाए। ऐसा हुआ कि महीना ही नहीं लगा,
लोग शादियां की तैयारी करते हैं 6 महीना से, जो 3 महीना तैयारी एकदम फटाफट, और जाती ही जो है तुरंत जो है वो संतान भी हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आरती, बोले कि इतना जल्दी तो इतना जल्दी थोड़ा होता है, मतलब उनको समय चाहिए था। बोला ये क्या बात हुई? मैं बोला आपने जो है चिंतन व्यक्त किया, चिंतन व्यक्त किया कि जो है हमारे घर वाले परेशान हैं, जो है शादी नहीं हो रही है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आरती, सब मिला करके मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको जो है सदगुरु के चरण में जो है सुरति को डालना है, वहां से हटना नहीं है। आप जो चाहोगे वही होगा। आपको साफ साफ स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वधाम जस आय। तो महीना भी नहीं लगा, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मतलब पूरा उसी महीने में बातचीत, उसी महीने में शादी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आरती, सदगुरु की अपार महिमा है। सदगुरु जो है पूरे विश्व में जो है उनका काम ही है यही, भूले हुए जग जीव को अनिज घर दी पहुँचाए, शतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय, अमित कालिका भूलिया, पहुँचाया पन देश, अदेव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आरती, ये तो हम लोग न कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे सुबह जो है उस सत्संग में जुड़ना है 4 बजे, 4:30 बजे, तो हम लोग कहाँ कर रहे हैं, हम लोग जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, हमें जो है करने का काम है सदगुरु के चरण में सूरत को संभालना, वो तो हम कर नहीं पा रहे हैं। और बोलते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आपने कुछ ही नहीं किया। अभी आपको सदगुरु के चरण में सूरत संभाल लिया, तब कुछ किया आपने। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नहीं पनिहारीन, शीलह सुमति की लगी हो रसरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। ये आप करके दिखाओ, तब माना जाएगा कि आपने कुछ किया। ये तो सबका हो जाता है, ब्याह हो जाता है, शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, नौकरी हो जाता है, धन मिल जाता है, ये तो आसान काम है।
आपको करना है तो ये करके दिखाओ, तब माना जाएगा। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। परिवार के साथ रहते हुए, पति के संग रहते हुए, पत्नी के संग रहते हुए, बच्चों के संग रहते हुए सुरति को संभाल लो, तब माना जाएगा कि आपने कुछ किया है। बाकी नौकरी मिल गई, पढ़ाई कर लिया, इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए, सब मट्टी है, राजा बन गए, वो हमें नहीं चाहिए। ये महानता नहीं है आपकी। महानता ये है, पति को संभाल लिया, पत्नी को संभाल लिया, घर को संभाल लिया, द्वार को संभाल लिया, पूरा परिवार को संभाल लिया, ये आसान काम है। सदगुरु के चरण में जो है सुरति को संभाल करके तब दिखाओ, तब समझ में आएगा कि आपने कुछ काम किया। तभी मैं मानूंगा कि आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। अब बहुत काम करते हो, पति संग झगड़ा करेगा, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। पति भी बोलता है मैं इतना नौकरी से कमाया, ये कमाया, तुम घर में बैठी रहती हो। यही बस इसी में अजुराए हो। अरे जो है गुरु के चरण में जो है सुरति को संभार कर ये वाला काम करके दिखाओ ना, कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। हम दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, हम जो है नौकरी में करते करते वो हो जाते हैं। यही सुनते हो आप संसार में। अरे भाई ये तो आसान काम है। गुरु के चरण में जो है सुरति को संभार करके दिखाओ, तब तो मैं मानूंगा। तो एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तोहर बसता अगामपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है सूरत को संभारो ना, तब मैं समझूंगा कि आपने कुछ काम किया है। बाकी आप जो है
धन कमा लिया, सब कुछ कर लिया, तो हम नहीं मानेंगे आपको। आपको मैं विश्व सुंदरी तब मानूंगा जब आप सूरत जी को जो है गुरु के चरण में संभाल लोगे। आपको यही काम दिया गया है। सूरज को संभालने में न आपका पति बाधक है, न पत्नी, न बच्चे, न माता, न पिता, न भाई, न बहन। यही काम करके दिखाओ ना। आप जो है आपने घर बना लिया, मकान बना लिया, मैंने नौकरी कर लिया, मैंने इतने लोगों को मार गिराया, ये सब हम थोड़ा सुनना चाहते। हमने उनका मुंह नोच लिया, यही सब सुनने को के लिए हम आए हैं। हम जो है हम शेर हैं, हम शेरनी हैं, हमारे बात का कोई जवाब नहीं दे सकता है, ये सब नहीं सुनने के लिए हम आए हैं। हमें बस ये सुनना है कि मैंने जो है स्वामी जी को जो है सूरत से बांध रखी है। ऐसे वाले इसमें सदगुरु के अंश अंत नहीं है। लाठी लेकर के तीनों लोक में घूमते रहते हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। स्वामी जी को भी बांध देते हैं, सूरत से भाग करके दिखाओ, ये भाग ही नहीं पाएंगे। वैसा आपका प्रेम होना चाहिए। आपका प्रेम तो इधर है, अजुराया हुआ है झामर झूमर में। तो निषदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। ये काम करके आप दिखाओ। निषदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। सूरती समारोगे तो सदगुरु से प्रेम हो जाएगा। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवसी स्नेह। अदिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा के बाग हो। अचल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सबको ले करके और सीधा गुरु के चरण में पहुंच जाओ। तब तो आपकी महानता है, तब आपकी महानता है, तब हम समझेंगे कि कुछ आपने कमाया है। वैसे मैं भी अभी कुछ कमाया हुमाया नहीं हूं। मैं तो आपको बस बाणी से जो है वो सुना देता हूं। गुरु के चरण में जो है अभी पहुंचने में बहुत देरी है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, अति प्यारे हो, इतना प्रेम हो जाता है, मैं कैसे कहूं, कहने में भी मुश्किल है। गुरु के चरण में जो है सूरत को संभाल लीजिए, यही काम है। सबसे बड़ा संसार में यही बड़ा काम है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु का चरण ही आपका चेतन घर है। जब तक सदगुरु के चरण में आप नहीं जाएंगे, आपको कभी तृप्ति होगी ही नहीं, आपकी भूख प्यास कभी मिटेगी नहीं। सदगुरु के चरण में ही आपका घर है, चेतन घर है। जहां गैलासी आवागमन वो न होला हो, तवन घरवा खोजई साधु। तो काहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा।
अभी आप इस समय मानव शरीर में हो, अभी अगला जो है किस शरीर में जाओगे कोई नहीं बता सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो जो है मानव शरीर मिला है, सदगुरु का चरण है, जहां आपका भूमि का उपदेश है वहां जो है सूरत को संभालो, यही तो काम है। पूरा सत्संग एक ही, पूरा स्वर वेद एक ही बात कर रही है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न, जहां पुरुष पुराना न। इसी सभा में बैठे हुए हैं। एक गुरु बहन है, मैंने पूछा, वो फोन करी, मैंने पूछा पहले बताइए आपका घर कहाँ है। बहुत चालाक, बोलने गुरु के चरण में। आपको जाना कहाँ है, तो बोला गुरु के चरण में। आपने फोन क्यों किया, हमें गुरु चरण में रहने नहीं आ रहा है, वहां से हटने से दुख हो जा रहा है। तो बोला आपको हटने के लिए कौन बोल रहा है, वो बुझ गई है, जान गई है, उनको बोध हो गया है कि गुरु के चरण से हटे तो फंस जाएंगे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांतनी, गुरु के चरण में ही आपको रहना है। कैसे रहना है, तो सूरत से रहना है। पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए, संसार में नौकरी करिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, गुरु को चरण को जो है पकड़े रहिए। सूरत से पकड़ना है। आप जानोगे, सदगुरु जानेगा, संत लोग जानेगा, बाकी ये संसार कोई नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये वाणियाँ जो है सबके बस की नहीं है, ये केवल सदगुरु के हंसों के लिए है, हंसनी के लिए है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं सत्संग की ओर।